ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। देवी त्वं विष्णु मायासी मोह वसी चराचरम हृत्यं पादमासन्नम अस्थासी विष्णु भवानुसारिणम। नमस्ते तु हलग्रामा नमस्ते निशूलायुधम नमस्ते रेवती कांतम नमस्ते भक्तवत्सलम नमस्ते बलिराम श्रेष्ठा नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु पाहिमां कृष्ण पुरुजा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्री क्षेत्र में जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे होता है, प्राकट्य लीला के बारे में हम लोग सुनेंगे कि भगवान जगन्नाथ प्रकट कैसे होते हैं श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में। बोलते हैं सतयुग में सूर्यवंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध इंद्रदुम्न नामक राजा हुए जो सारी पृथ्वी को अवंती नगर में वास करते हुए प्रशासित किया करते थे। इस सतयुग की एक घटना है जब सूर्यवंश में के सर्वाधिक प्रसिद्ध इंद्रदुम्न नामक राजा हुए जो सारी पृथ्वी को अवंती नगर में वास करने हेतु शासित किया करते थे। ब्रह्मा की पांचवी पीढ़ी पीढ़ी में आने वाले यह राजा सत्यवादी सदाचारी पुण्यात्मा और सात्विक प्रवृत्ति के शासक थे। ब्रह्मा जी की सातवीं पांचवी पीढ़ी में आने वाले, मतलब ब्रह्मा जी से आगे जब क्रिएशन शुरू हुआ तो पांचवी पीढ़ी में ये राजा उत्पन्न हुए थे। उस समय सतयुग था। ये राजा बहुत ही सत्यवादी थे, सदाचारी थे, पुण्यात्मा थे और सात्विक प्रवृत्ति के शासक थे। वास्तव में ये राज ऋषि थे। न्यायपरायण होकर प्रजा की सदा ही संतान सदस्य पालन करने में रत रहते थे। इन सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त पूरी पृथ्वी के पालक राजा इंद्रदुम्न मालव देश में अवंती नामक नगर में निवास करते थे। ऐसे धर्मात्मा राजा एक दिन कई कवियों विद्वानों भविष्यवेत्ताओं और साधुओं के संग में बैठे हुए थे। भगवत चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने इन सब धर्मात्माओं से एक बड़ा ही अभूतपूर्व प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? यत्र साक्षात जगन्नाथ पश्या एतेन चक्षुषा। हे धर्मात्माओं, वह सर्वाधिक उत्तम और श्रेष्ठ स्थान कहाँ पर है जहां जाकर मैं इन अपने चक्षुओं के द्वारा साक्षात भगवान का अवलोकन कर सकूंगा। इस प्रकार राजा से इन सबके समक्ष भगवान को देखने की लालसा को प्रकट कर रहे थे। सभी राजा की इस लालसा, भगवत लालसा को देखकर इस अभूतपूर्व प्रश्न को सुनकर आश्चर्य व्यक्त करने लगे। तो राजा ने अपनी सभाओं में कवियों विद्वानों भविष्यवेत्ताओं और साधुओं के संग में जब बैठा था तो उसके अंदर इच्छा हुई कि कहाँ मैं भगवत चरणों का स्मरण करके और साक्षात भगवान का दर्शन कर पाऊंगा। ऐसा इस पृथ्वी पर कौन सा जगह होगा जहां पर मैं जाकर अपने इस चक्षुओं से भगवान को देखने की लालसा को पूर्ण कर सकूं। उनके इस प्रयोजन को जानकर भगवान ने स्वयं सन्यासी का रूप धारण किया। वे अनेक तीर्थों का भ्रमण करने वाले एक महात्मा के रूप में बड़े हर्ष के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगे, हे राजन, मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया है। मैंने अपने बचपन में लोगों से सुना है कि पुण्य देश इति ख्याते वर्षे भारत संघ के दक्षिणास्यो दधे अस्तीरे क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम। भारतवर्ष के पुण्य देश नामक से विख्यात देश में दक्षिण समुद्र के किनारे पुरुषोत्तम नाम का क्षेत्र है जहां नीलगिरी नाम का पर्वत चतुर्दिक से घरे घने जंगल से समावृत है। उस स्थान पर के मध्य में एक विशाल वट वृक्ष है जो 2 मील की लंबाई में फैला हुआ है। उस वृक्ष के नीचे केवल कुछ ही निवास करने वाले मात्र कुछ व्यक्ति अपने आप को पूर्व संचित सारे कर्मफलों से मुक्त कर देते हैं।
उस वृक्ष के निकट ही रोहिणी कुंड नामक शुद्ध जलाशय है, जिसके स्पर्श मात्र से एक कौवा का उद्धार हो गया। इस पक्षी की कोई योग्यता नहीं थी, परंतु केवल उस पक्षी ने जल का स्पर्श करके इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर लिया। हे राजन, 1 वर्ष तक मैंने उस स्थान में निवास किया। हर रात मैं देवताओं को देखता था, जो भगवत विग्रह नील माधव की पूजा अर्चना करने वहां प्रकट हुआ करते थे। उस नीलांचल क्षेत्र में भगवान नील माधव का जो पूजा अर्चना की के श्री विग्रह थे, वहां पर सभी देवता आकर रात्रि में जो है प्रकट होकर और उनको नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प और स्तुतियों से भगवान को प्रसन्न करते थे। हे इंद्रदुम्न राजा, मैं यह निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं है, परंतु केवल उस स्थान में निवास करने मात्र से मैं परम भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और अनुराग उत्पन्न कर सका। ये स्वयं भगवान सन्यासी के रूप में प्रकट होते हैं और राजा को ये आदेश दे, मतलब ये बात बताते हैं कि मैं उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील माधव की पूजा अर्चना को देखा हूँ, जो समस्त देवता आकर वहां पर सुगंधित पुष्पों और स्तुतियों से भगवान की पूजा किया करते थे। हे इंद्रदुम्न, मैं निश्चित रूप से यह बताऊंगा कि मेरी कोई विशेष योग्यता नहीं थी, परंतु केवल उस स्थान में निवास करने मात्र से मैं परम भगवान के प्रति दिव्य प्रेम और अनुराग उत्पन्न कर सका। यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरम जंतु नाम दर्शना मुक्ति यो ददाति कृपा निधि। जहाँ शंख चक्र गदा धारण करने वाले साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान हूँ, कृपा के सागर श्री हरि उनके दर्शन करने मात्र से सबों को मुक्ति प्रदान करते हैं। इस कलयुग के भगवान जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ के दर्शन करने मात्र से क्या होता है, व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अपने समस्त पापों से छूट जाता है। इसीलिए मैं लगभग, जब मैं पारिवारिक जीवन से व्यक्त होता, तो लगभग 5 बार या 6 बार जगन्नाथपुरी गए। हाँ। और उसके बाद फिर जाने की इच्छा है। देखो भगवान जगन्नाथ कितने प्रेम से बुलाते हैं। इस प्रकार से भगवान की महिमा का बखान करते हुए भगवत प्रेम के कारण उनके नेत्रों आंसुओं से भर गए। वे कहने लगे कि वो भगवान भगवान की कृपा के सागर हैं, जो हर जीव का उद्धार केवल अपने दर्शन मात्र से करते हैं। उनकी आहेत की कृपावश मैं 1 साल तक वहां निवास कर पाया, और उन्होंने मेरे जैसे मूर्ख को अपनी दिव्य सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उनकी कृपा से मैं अष्टादश विद्याओं में निष्णात हो गया। बता रहे हैं, इस प्रकार भगवान की महिमा का बखान करते हुए भगवत प्रेम के कारण उस सन्यासी के नेत्रों से आंसू भर गए। वह कहने लगे कि वे भगवत कृपा के सागर हैं, जो हर जीव का उद्धार केवल अपने दर्शन देकर मात्र करते हैं। उनकी आहेतकी की कृपावश मैं 1 साल तक वहां निवास कर पाया। उन्होंने मेरे जैसे मूर्ख को अपने दिव्य सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उनकी कृपा से मैं अष्टादश विद्याओं में निष्णात हो गया। मेरी बुद्धि निर्मल होने के कारण उस प्रभु का मैं सदैव दर्शन कर पाया। हे राजन, मुझे आपसे धन या दान की कामना नहीं है। मैं केवल आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो और यही निरंतर उनके नामों का उच्चारण करो। हे राजन, मैं आपसे यह सारी बातें प्रकट करने हेतु आया हूँ, धन अथवा भूमि के लिए नहीं। ऐसा कहकर वो तीर्थयात्री अचानक सबकी आंखों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गया। स्कंद पुराण के इस श्लोक में वर्णन आता है कि अंतर्ध्यान जगामाशु राजा परम विस्मितम। यहाँ स्पष्ट रूप से अंतर्ध्यान जगमाशु शब्द आए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि राजा को धाम का महत्व प्रकट करने स्वयं भगवान ही आए थे। तीर्थयात्री के अप्रकट होने के पश्चात राजा आश्चर्यचकित हो उठे। उनका मन और हृदय भगवत विरह में व्याकुल हो गया। उन्होंने सोचा कि ऐसा भी कोई दिव्य स्थान इस जगत में है। मैं उस स्थान में जाना चाहता हूँ जहाँ स्वयं भगवान गदाधर निवास कर रहे हैं। उसी समय वे अपने आसन से उठकर खड़े हुए और पुरोहितों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि कृपा निधि भगवान का दर्शन प्राप्ति में आप मेरी सहायता करें। इस तरह से राजा के अंदर व्याकुलता बढ़ गई, और उस तीर्थयात्री के जाने के अप्रकट होने के पश्चात राजा आश्चर्यचकित हो उठा कि इस पृथ्वी पर ऐसा, और उसके मन में हृदय में भगवान के प्रति विरह और व्याकुलता उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि ऐसा भी कोई दिव्य स्थान इस जगत में है, उस स्थान में जाना चाहिए और स्वयं भगवान गदाधर जहाँ निवास करते हैं। उसी समय वो अपने आसन से उठकर खड़े होता है और पुरोहितों को संबोधित करते हुए कहता है कि कृपा निधि भगवान का दर्शन प्राप्ति करने में आप हमारी सहायता करें। परम सत्य की कृपा से मैंने धर्म अर्थ काम को प्राप्त किया है, परंतु चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष का कामी हूँ, जो आपकी सहायता से संभव है। राजा की इस
आज्ञा को सिरधार करते हुए पुरोहितों ने कहा, हे राजन, मैं वैसा ही करूंगा जिससे आप अपने इन्हीं चर्म चक्षुओं के द्वारा भगवान श्री केशव का दर्शन कर सकोगे। आपके पर्यटक अनुचरों के साथ मेरा छोटा भाई विद्यापति, जो बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण है, वह उस स्थान को खोज निकालेगा। तो इस तरह से पुरोहितों ने राजा को ढाढ़स बताया कि पर्यटकों और अनुचरों के साथ मेरा जो छोटा भाई है विद्यापति, जो बुद्धिमान और विद्वान ब्राह्मण है, वो उस स्थान को खोजेगा जहां भगवान निवास करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न के अनुरोध पर अपने ज्येष्ठ भाई के आदेश को स्वीकार करते हुए विद्यापति कुछ अविश्वसनीय व्यक्तियों सहित नील पर्वत की खोज में निकल पड़ा। तो विद्यापति जो है अब नील पर्वत की खोज में निकल पड़ते हैं। वे ब्राह्मणों के आशीष को स्वीकार करके हुए शुभ मुहूर्त में पुष्कर रथ पर सवार होकर निकल पड़े। रथ पर आरूढ़ होकर वह अपने मन ही मन भगवत महिमा के विचार में मग्न होकर बोल उठे, अहो मैं सफलम जन्म सुकल्या सबरीच में द्रक्ष्यामि यद भगवतो मुख पद्म महागपम। अहो मेरा मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण करना सफल हो गया। रजनी का सुप्रभात हुआ, क्योंकि मैं उस परम भगवान के मुख कमल का दर्शन करूंगा, जिसका दर्शन करना करते ही सारे पापों का नाश करने वाला है। तो भगवान नील माधव का जो दर्शन कर लेता है, उसके समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। मैं आज उस चक्रपाणी भगवान का दर्शन करने वाला हूँ, जो केवल श्रवण आदि भक्ति के द्वारा ही जाने जाते हैं, जो अपने नित्य धाम नीलांचल में निवास करते हैं और बद्ध जीव के शारीरिक और भौतिक आसक्तियों को समूलतः नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण जीव जन्म मृत्यु के बंधन में सदैव जकड़े रहते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से मैं उस भयावह भव सागर को केवल उनके दर्शन मात्र से ही पार करूंगा। ऐसी प्रभु श्रुति और स्मृति के लिए भी अगोचर है, जिनके नाम कीर्तन और स्मरण मात्र से त्रिविध पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं नीलांचल में विराजमान उस अप्रणीय परम पुरुष से मेरी भेंट होगी, जिनके पाद पद्म स्मरण की के अलावा अन्य किसी कार्य में सुख नहीं है। मैं उस भगवान की वंदना करता हूँ, जिनके कूपों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होता है। ओह अहो भाग्य मेरा आज उदित हो रहा है। ऐसे परम पुरुष भगवान का मुझे दर्शन लाभ होगा। तृष्णा निवारण के लिए उत्सुकता, जिनके सन्निकट जाकर काक पक्षी सारूप्य मुक्ति पा सका, मैं उन्हें अपने नेत्रों का रत्न बना लूंगा। इस तरह से जो विद्वान ब्राह्मण थे, क्या नाम था उनका, विद्यापति, वो कल्पना करते हैं कि जैसे ही मैं उस परम पुरुष भगवान का दर्शन करूंगा, जिसके दर्शन मात्र से उस कौवे को सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई, मतलब भगवान जैसा स्वरूप हो गया उसका बस दर्शन करने मात्र से, मैं उस भगवान को अपने नेत्रों का रत्न बना लूंगा। इस प्रकार भगवत स्मरण में मग्न विद्यापति अपने संगियों को के सहित लंबी अंतर पार करके बिना किसी थकावट के नदी पहाड़ कठिन पथ पार करते हुए उड़ीसा प्रदेश में महानदी के किनारे पहुंच गया। ब्राह्मण विद्यापति ने वहां रुककर विश्राम और स्नान किया। दूसरे दिन सुबह उसके हृदय में भगवत दर्शन की तीव्र लालसा बढ़ने लगी। वो उस तीर्थ यात्री के शब्दों को स्मरण करते हुए भगवत चेतना में निमग्न हो गया। उसका पुष्पक रथ भुवनेश्वर में प्रविष्ट हुआ। रास्ते में जो भी मिलता वो उसे प्रणाम करता। दूर से ही उन्हें सौंदर्यमान नीलांचल नजर आ गया। जब भुवनेश्वर में था तभी उसको उनको भगवत चेतना में निमग्न होने के कारण पुष्कर रथ पर भुवनेश्वर में प्रविष्ट होते ही रास्ते में जो कुछ मिला वो प्रणाम करते रहे। दूर से ही उन्हें सौंदर्यमान नीलांचल पर्वत नजर आ गया, जिसके मध्य भाग में विशाल वट वृक्ष सुशोभित हो रहा था। चारों ओर अनेक रमणीय कानन थे, जो मन को मुग्ध करने वाले थे। इस प्रकार चलते चलते शाम तक वह नील पर्वत के पाद देश में आ पहुंचा। जैसे ही वो श्री क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ, उन्होंने उस धाम और पवित्र धूलि को अपने सारे अंगों में धारण करते हुए नील पर्वत की ओर पादार्पण किया। जब व्यक्ति धाम में एंट्री करे तो वहां की पवित्र धूलि को अपने पूरे अंगों में लगाना चाहिए। इस तरह से उस ब्राह्मण ने नीलांचल क्षेत्र पहुंचकर जगन्नाथपुरी वहां के धूल को अपने पूरे शरीर में लगाया। इस क्षेत्र में प्रविष्ट होते ही उसने धाम एवं पवित्र धूलि को अपने सारे अंगों में लगाकर नील पर्वत की ओर पादार्पण किया। जंगल अधिक घना होते जा रहा था, जिससे विद्यापति को चलने में बहुत कठिनाई अनुभव हो रही थी।
अत्यंत विस्ताग्रस्त ग्रस्त होकर विद्यापति थकान दूर करने के लिए कुछ बिछाकर जमीन पर सो गए। उनका हृदय केवल एक ही आकांक्षा से अभिभूत हो रहा था, वह थी भगवत दर्शन की तीव्र लालसा। अचानक उन्होंने पर्वत के पश्चिम से आने वाले कुछ मनुष्यों को की अस्पष्ट वार्ताएं सुनी। उन्होंने गंभीरता से सुना कि लोग आपस में भगवत भक्ति विषयक चर्चाओं में निमग्न हैं। यह सुनकर उनका हृदय आनंद से नाचने लगा। वह धीरे धीरे उस आवाज की ओर निकल पड़े। उन्होंने दूर से ही देखा कि वह स्थान सबरों के वास गृहों के से चारों ओर से आवृत है। मतलब सबर जाति के लोग जो थे, जो कि ब्राह्मण नहीं होते हैं, वो जगह जो है चारों तरफ से सवर जाति के वास गृहों से चारों ओर से आवृत है। यह वही स्थान है जिसे तीर्थयात्री ने सवारालय के रूप में वर्णित किया है। बोलते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारिणो ददृशे नराम अवरूह्यम रथा तूर्ण्यम साष्टांग प्रणिपत्य च। विद्यापति उस सबों को देखकर प्रणाम करने लगे और हाथ जोड़कर खड़े रहे। विद्यापति ने जिनको भी देखा उन्हें वह चतुर्भुज नारायण रूप में नजर आ रहे थे। उस धाम के वासी जब जो हैं सब चतुर्भुज रूप में होते हैं, जगन्नाथपुरी। देख रहे हैं कि विद्यावाचस्पति ने जिन भी लोगों को देखा वो चतुर्भुज नारायण रूप में दिखे हुए। अब विद्यापति भी उस वैष्णव के मुख से हरि कथा का श्रवण करने लगे। जब वे हरि कथा का श्रवण कर रहे थे तो विश्वावसु नाम के वृद्ध सवर को भगवत अर्चन समाप्त करके और प्रसादी भगवत चंदन आदि द्वारा सुशोभित होकर आते हुए विद्यापति ने देखा। वे आनंदित होकर सोचने लगे कि आज मेरा सौभाग्य खुल गया। विश्वावसु को महान वैष्णव समझकर विद्यापति ने सोचा कि यह व्यक्ति ही भगवान का मुख्य पुजारी होगा। विश्वावसु ने उस ब्राह्मण को देखकर आलिंगन करते हुए पूछा, बता रहे हैं यहाँ पर जो है, अब विद्यापति वैष्णव के मुख से हरि कथा श्रवण करने लगे। जब वे हरि कथा का श्रवण कर रहे थे तभी देखते हैं कि जो है एक विश्वावसु नाम का वृद्ध सवर भगवत अर्चन समाप्त करके प्रसादी भगवत चंदन आदि से सुशोभित होकर विद्यापति ने देखा कि वह आनंदित होकर सोचने लगे कि आज मेरा सौभाग्य खुल गया। जो विश्वावसु नामक महान वैष्णव के आज दर्शन हो गया। विद्यापति सोचने लगे कि यह व्यक्ति ही भगवान का मुख्य पुजारी होगा, क्योंकि इसके चंदन पर जो है भगवान का अंगराग लगा हुआ है। विश्वावसु ने उस ब्राह्मण को देखकर आलिंगन करते हुए पूछा कि कृतम समागतो विप्रम काननांतम सुदुस्तरम छित्या तृण परित्यम श्रांतस्य सुख मत्रांतया चिरम। हे विप्र, आप कहाँ से इस दुस्तर जंगल में प्रविष्ट हुए हैं? आप भूख प्यास से पीड़ित हो गए हैं, यहाँ कुछ दिन सुख से निवास कीजिए। उसके उपरांत विश्वावसु पद्म अर्घ आदि देकर बड़े ही विनीत भाव से बोले कि आप कैसे अपनी प्राण रक्षा करेंगे। फल अन्न जो भी आपको रुचिकर हो वो बताइए, मैं वो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। परंतु फल अनादि के लिए विद्यापति ने रुचि नहीं दिखाई। उनकी तो केवल एक ही अंतरंग इच्छा थी कि भगवान नील माधव के हमें दर्शन हो जाए। उनके प्राण व्याकुल हो रहे थे। विद्यापति ने कहा कि दृष्टवा यावा नरपते वार्ता नेस्यामि सो अप्यहम निराहारम ध्रुवम साध्यो तन्मा विष्णु प्रदर्शय। हे साधु, मैं राजा इंद्रद्युम्न द्वारा प्रेरित होकर भगवत दर्शन करने आया हूँ। जब तक मैं उनके दर्शन करके राजा के पास समाचार लेकर न जाऊं तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। आप कृपया करके मुझे विष्णु के दर्शन करा दीजिए। विद्यापति की इस प्रार्थना को सुनकर विश्वावसु चिंतित हो गए। सोचने लगे कि यह बड़ा ही संकट का समय आ पहुंचा है। हमारे रहस्यमय जनार्दन को यह ब्राह्मण देखेगा तो वे सबके लिए नयन गोचर होंगे। तो विश्वावसु ने सोचा कि और जो मैं अपने जनार्दन का दर्शन इस ब्राह्मण को करा देता हूँ तो सबके लिए नयन गोचर हो जाएंगे। सभी लोग उनके दर्शन के लिए आने लगेंगे। सबर ऐसा सोच ही रहा था, तब उन्हें प्राचीन बात याद आ गई। विद्यापति को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि पद्म कल्प के अंतिम समय में इस स्थान में नील माधव अप्रकट होंगे। तब राजा इंद्रद्युम्न प्रजाजनों के साथ यहाँ आकर 100 अश्वमेध यज्ञ पर भगवान की दारू मूर्ति को स्थापित करेंगे। इस विचार को तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए विश्वावसु ने सोचा कि भगवान का अंतर्ध्यान होना निश्चित है। मैं नीलेंद्र मणि अच्युत को इस ब्राह्मण को अवश्य दिखा दूंगा।
आनंद भरे स्वर में विश्वावसु ने विद्यापति से कहा, हे विप्र, हम समय गंवाए बिना नील पर्वत जाकर भगवत दर्शन करेंगे। यह वचन सुनकर अत्यंत उत्साह सहित विद्यापति नील माधव के दर्शन के लिए तीव्रता से चल दिए। विश्वावसु विद्यापति को हाथ पकड़कर उन्हें अत्यंत संकीर्ण कंकरीले और दुर्गम मार्ग से लेकर चलते गए, जो अंधकार से पूर्ण था। तब वो जो सवर जाति के विश्वावसु थे, वो विद्यापति को हाथ पकड़कर उन्हें एक संकीर्ण और कंकरीले और दुर्गम मार्ग से लेकर, जो कि अंधकार पूर्ण था, चलने लगते हैं। वे दोनों रोहिणी कुंड के पास पहुंचे। बाई दृष्टि से यह मार्ग कटंकित और घना था, परंतु वह बहुत ही सुंदर था। भगवान माधुर्य और सौंदर्य के आधार हैं, इसलिए उनका यह निवास स्थान भी सभी प्रकार से नैसर्गिक अलंकारों से अलंकृत था। उस अप्रतिम सौंदर्य को देखकर विद्यापति विस्मित हो गए। उसके उपरांत विश्वावसु ने कहा, हे विप्र, यह रोहिणी कुंड है, जो इस ब्रह्मांड के अद्भुत जल का कारण है। सारे तत्व यहाँ पर प्रादुर्भूत होते हैं और प्रलय के समय इसी में प्रवेश कर जाते हैं। यह सारे तीर्थों में श्रेष्ठ है। केवल यहाँ स्नान करने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। जो रोहिणी कुंड है, जगन्नाथपुरी में है, उसमें कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है तो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। ये सारे तीर्थों में श्रेष्ठ है। केवल यहाँ स्नान करने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। इसी कुंड में पूर्व काल में वृक्ष है, जो कल्प वट के नाम से जाना जाता है। केवल इस वृक्ष की छाया के स्पर्श मात्र से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। वहां पर एक वट वृक्ष की छाया का स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति जो है ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा सिद्ध जगह है वो। बोलते हैं, यत योरंतरे ब्रह्मन निकुंजम भय अंतरम स्थितम पश्य साक्षात जगन्नाथ वेदांत प्रतिपादिनम। इस वट वृक्ष और कुंड के मध्य में स्थित कुंज के भीतर वेदांत के प्रतिपादक विषय साक्षात श्री जगन्नाथ को देखा। तो इस वट वृक्ष और कुंड के मध्य में स्थित जो कुंज था, जहाँ स्वयं साक्षात जगन्नाथ जी विराजमान थे, उनके दर्शन मात्र से तुम पूर्व संचित पापों से मुक्त हो जाओगे। तुम इस भौतिक जगत में पुनः वापस नहीं आओगे। यह सब सुनकर विद्यापति का संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठा। अत्यधिक सावधानी से रोहिणी कुंड में स्नान करने के उपरांत उन्होंने अपने गुरु का स्मरण करते हुए श्री मंदिर में प्रवेश किया। भगवान के सामने प्रणाम करने के बाद वे प्रार्थना व स्तुति करने लगे। प्रधाना पुरुषातीतम सर्व व्यापिनः परात्परम चराचर परिणाम परमार्थम नमस्तुते। हे सर्वव्यापी ब्रह्म, हे परमात्म परात्परम, आप प्रधान पुरुष हैं, प्रकृति से अतीत हैं, आप चराचर जगत के परिणाम और परम वस्तु हैं, आपको नमस्कार है। फिर नमस्कार करते हैं। नमस्ते कमलाकांतम, नमस्ते कमलाननम, नमस्ते कल्मपत्राक्षम, नाही मां पुरुषोत्तम। हे कमलाकांत, हे कमल लोचन, हे पद्म प्रकाश लोचन, हे पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद उन्होंने भगवान के सामने बैठकर हरे कृष्ण महंत का जप किया। ऐसा आनंद उन्होंने कभी भी अनुभव नहीं किया था। कुछ समय बाद वे बाहर आए। उन्होंने देखा कि विश्वावसु ने कहा, उनको देखकर विश्वावसु ने कहा, हे विद्यापति ब्राह्मण, अब भगवान के दर्शन पाकर आपका जन्म कृतार्थ हो गया है। अब सूर्यास्त होने जा रहा है, तुम भूखे हो गए, चलो अब हम घर लौटते हैं। यहाँ भयानक पशु आते हैं, हम शीघ्र ही लौटना होगा। ये दोनों वापस आए और आराम करने के बाद विश्वावसु ने उन्हें अनेक प्रकार से भोज्य पदार्थ प्रदान किए। यह देखकर विद्यापति बोले, ऐसा व्यंजन मैंने राजा के यहाँ भी नहीं देखा है। ये सारे व्यंजन मनुष्य कृत्य बनाए हुए नहीं लगते हैं। आपके यहाँ ऐसे दिव्य पदार्थ कैसे संचित हुए? विश्वावसु के मुख पर यह रहस्यमयी हंसी छा गई। जो प्रसाद उन्होंने खिलाया विद्यापति को, वो बहुत ही उत्तम व्यंजन थे और ये उस धराधाम के पदार्थ नहीं थे। बोलते हैं, ऐसा पदार्थ, दिव्य पदार्थ तो मैंने कभी राजा के वहां भी नहीं खाया है। बोलते हैं, विश्वावसु के मुख से यह रहस्यमयी हंसी छा गई। उन्होंने कहा कि इसी जगतपति की पूजा के निमित्त इंद्र आदि देवतागण दिव्य वस्तु लेकर प्रत्येक दिन यहाँ आते हैं। सारे देवता आकर वो दिव्य वस्तुएं प्रदान करते हैं। वे भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन समर्पित करके चले जाते हैं। उस सब प्रसादों को मैं घर ले आकर
स्वीकार करता हूँ। इसे सेवन करने मात्र से व्यक्ति जरा और रोग अवस्था से मुक्त हो जाता है। विष्णु निर्मालया भोगेन क्षीयते पाप संहिता, अर्थात भगवान का उचित प्रसाद स्वीकार करने मात्र से बा- पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। कोई जगन्नाथ जी को रोज भगवान का भोग लगाकर और विष्णु प्रसाद जगन्नाथ जी का प्रसाद खाता है तो समस्त पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। क्या बोलते हैं कि विष्णु निर्मालया भोगेन क्षीयते पाप संहिता, अर्थात भगवान का उचित प्रसाद स्वीकार करने मात्र से तुरंत ही पाप नष्ट हो जाता है। भगवत प्रसाद को निर्मालय केवल्य उचिष्ट महाप्रसाद अवर्ण्या कहा जाता है, जिसको ग्रहण करने से सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। हे विद्यापति, मुझे 10,000 वर्ष की आयु प्राप्त है, मैं 10,000 वर्ष तक जीऊंगा। जो भी इसे सेवन सेवा भाव तथा भक्ति पूर्वक स्वीकार करता है भगवान उसे इस जगत से मुक्त कर देते हैं। तो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद बहुत ही भक्ति पूर्वक स्वीकार करता है भगवान उसको इस जगत से मुक्त कर देते हैं। विद्यापति आश्चर्य व्यक्त करने लगे कि उनकी आंखों में अश्रु प्रभाव होने लगा। वे विश्वावसु की उन्नत स्थिति का स्मरण करने लगे कि कितना दुर्लभ है ऐसे संत को से मिलना, क्योंकि वह प्रत्येक दिन परम भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे देवता द्वारा भगवत अर्पित प्रसाद को ग्रहण करते हैं। ऐसे विश्वावसु सवर के समान कोई भक्त इस जगत में नहीं है। मैं क्यों अवंतीपुर वापस जाऊं, मुझे तो यहीं रहकर उनका संग प्राप्त करना चाहिए। अब उस ब्राह्मण के हृदय में आशा जागृत हुई कि मुझे विश्वावसु सवर भले हैं, सवर जात मतलब जो सुअर पालते हैं उनको सवर बोलते हैं, ऐसे लोग भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और जनेऊ धारण करते हैं और भगवान जगन्नाथ की सेवा करते हैं। उनके हाथ से बना हुआ भोजन भगवान स्वीकार करते हैं जगन्नाथ जी, उनको सवर बोला जाता है। बोलते हैं कि मैं क्यों अवंतीपुर वापस जाऊं, मुझे यही रहकर इनका संग प्राप्त करना है। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि ऐसे लोगों से सेवा लेते हैं। जानते हैं कि कलयुग में सारे लोग ही दूषित होंगे, लेकिन वो सवर जाति के दिखने में लगते हैं, लिखते हैं होते हैं परम वैष्णव, जगन्नाथ जी के प्रेमी नित्य संगी लोग हैं। उस सवर जाति की परंपरा से चला आ रहा है, वो परंपरा आज भी उनकी सेवा करता है। बोलते हैं विद्यापति ने अपने अवंतीपुर वापस जाने की बात को विश्वावसु को बताई। सखे मेरे लौट जाने पर राजा इंद्रद्युम्न भगवान की आराधना करने के लिए यहीं आकर निवास करेंगे। उनकी इच्छा है कि यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनवाएं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हो। जगन्नाथ जी की पूजा के लिए सहस्त्रों उपचारों का प्रबंध करूंगा, यह उनकी महाप्रतिज्ञा थी। विश्वावसु ने कहा कि हे सखे, यह भी पुरातन काल में वैसा ही बात प्रसिद्ध है जैसा कि आपने इंद्रद्युम्न के आगमन के संबंध में कही है। केवल इतनी ही बात होगी कि राजा यहाँ नील माधव का दर्शन नहीं कर सकेंगे। भगवान ने यमराज से यह प्रतिज्ञा की है कि उनके अनुसार वे शीघ्र ही स्वर्णमयी बालुका में छिपकर अदृश्य हो जाएंगे। आपने महान सौभाग्य के फल से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। इंद्रद्युम्न के आने पर निश्चय ही आंखों से ये प्रभु ओझल हो जाएंगे। परंतु यह बात आपको राजा के आगे नहीं कहनी चाहिए। राजा जब यहाँ आकर भगवान को नहीं देखेंगे और अन्न जल त्याग कर मरने को तैयार होंगे, तब स्वप्न में उन्हें भगवान गदाधर के दर्शन होंगे। उन्हीं के आदेश से वे भगवान की काष्ठमयी 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुंदर स्थान में पल्लव बिछी हुई सैया पर सो गए। इस प्रकार विश्वावसु ने बताया कि इंद्रद्युम्न राजा के आने पर ये भगवान जो है आंखों से ओझल हो जाएंगे और स्वप्न में इसी भगवान गदाधर के उनके दर्शन होंगे। उन्हीं के आदेश से राजा इंद्रद्युम्न क्या करेंगे, लकड़ी के काष्ठ से निर्मित 4 श्री विग्रहों का निर्माण कराएंगे और उस 4 मूर्तियों को ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करेंगे। इस प्रकार परस्पर पुण्यमयी चर्चा करके दोनों सुंदर स्थान पर पल्लव बिछी हुई सैया पर सो गए। सवेरा होने पर दोनों ने तीर्थराज समुद्र के जल में विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान नील माधव को प्रणाम करके राजा के रहने योग्य उत्तम स्थान का निश्चय करने के पश्चात वे दोनों लौट आए। तत्पश्चात मित्र से विदा लेकर ब्राह्मण रथ पर आरूढ़ होकर अवंतीपुर चल पड़े। अब वो ब्राह्मण जो आए थे
राजा के आदेश पर वो अब राजा के आदेश को पूरा करके और वापस लौट जाते हैं अवंतीपुर। विद्यापति के जाने के उपरांत विश्वावसु भगवान की पूजा हेतु नाना प्रकार के द्रव्य एकत्रित करने लगे। जब वे पूजा अर्चना का सामान एकत्रित कर रहे थे, उसी समय भयभीत करने वाली हवा धूल को चारों ओर बिखेरती हुई तीव्रता से बहने लगी। अनेक वृक्षों के जड़ के साथ उखड़कर जमीन पर गिरने लगा। उनकी आवाजों से हृदय कांपने लगे। काले बादल चारों ओर स्थिर होकर मूसलाधार वर्षा करने लगी। कुछ समय बाद वर्षा और वायु की रुक जाने से सबको समझ में आ गया कि उनके प्रिय विग्रह नीलमाधव अप्रकट हो गए हैं। विश्वावसु आदि भगवान विरह के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। देवतागण भी हाहाकार करते हुए उच्च स्वर से रोदन करने लगे। श्री नील माधव को प्राप्त न करने के कारण उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। वे कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, हमारा क्या अपराध होगा कि आप अपने सेवकों को त्याग कर अदृश्य हो गए हैं। हे माधव, ऐसा देवता के पद का भी क्या लाभ यदि हम आपके दर्शनों से वंचित रहे। कृपया हम पर कृपा दृष्टि करें। अचानक देवताओं ने आकाशवाणी सुनी कि आज के बाद इस जगत में नील माधव नहीं देखे जाएंगे। भगवान अपने दूसरे दिव्य रूप में प्रकट होंगे जब राजा इंद्रद्युम्न का इस क्षेत्र में आगमन होगा। आप सब भय से रहित होकर धैर्य धारण कीजिए। इस तरह से आकाशवाणी सुनाई देती है सारे देवताओं को कि अब जगत में नील माधव अब कभी नहीं दिखेंगे। नील माधव के रूप में भगवान का दर्शन नहीं होगा। अब जब राजा इंद्रद्युम्न इस क्षेत्र में आगमन करेंगे, तब जाकर जो है भगवान अपने दूसरे दिव्य रूप में प्रकट होंगे। आप लोग भय रहित होकर धैर्य धारण करिए। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में विद्यापति वापस आते ही ईश्वर प्रथम राजा से मिलने जाते हैं। उनके मन हृदय नील माधव के बारे में वर्णन करने के लिए व्याकुल हो रहा था। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा कि विद्यापति महल में प्रवेश कर रहा है। वे अपने सिंहासन से उठकर उनका हर्षोल्लास से स्वागत करने लगे। विद्यापति नील माधव की पुष्पमाला एवं प्रसाद लेकर सामने खड़े हुए। यह देखकर ही राजा बोल उठे, हे जगदीश, प्रसन्न हो जाइए। प्रसाद जगती सेती, और तुरंत ही जमीन पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे, माला मुकुंद शिरसो अनुपम्य प्रमोद लोभाधरी कृतम सूरम द्रुमा कांत गंधदाम अंधीकृता नीलच्या पवनम प्रसारी गंध प्राणासित जगत कलुषाम नमानि नमामि। माधव द्वारा धारण किया हुआ माला पापी व्यक्ति के भी सारे पापों को दूर करती है। कि भगवान का निर्माला है जो हम स्वीकार करते हैं माला के रूप में, पापी पुरुषों के समस्त पापों को वो नष्ट कर देती है। सारे देवतागण भगवत अर्पित सामग्री को स्वीकार करने के लिए सदैव ताक में रहते हैं। विद्यापति ने राजा को अपनी यात्रा का वृतांत कह सुनाया। उन्होंने सबको विश्वावसु, रोहिणी कुंड और कल्पवट के विषय में बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, इस क्षेत्र का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि चारों ओर घन दाट जंगल है। इससे मध्य भाग में नीलगिरी पर्वत है। उसकी लंबाई चौड़ाई 5 कोस की है, अतः देखने में अति रमणीय स्थान सुंदर पल्लवों से भरपूर है। उस नीलगिरी के शिखर पर 1 कोस योजन में फैला हुआ कल्प वट है, जिसके निचले नीचे रोहिणी नामक मन को मोहित करने वाला सुंदर जलराशि से युक्त कुंड है। उसमें उतरने के लिए नीलकांत मड़ियों की सीढ़ियां हैं। उस कुंड के तट पर सुंदर वेदियां इंद्रनील में भगवान अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। विद्यापति स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे और राजा को क्षेत्र की महिमा, परम महिमा का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हंत ते वर्ण इस्यामी दिव्या मूर्ति जगतपते या चर्म चक्षुषा दृष्ट्वा जायते मुक्ति भाजनम। हे राजन, आनंद की बात यह है कि मैं उस दिव्य मूर्ति जगत के पति भगवान का तुम्हारे समक्ष वर्णन करूंगा, जिसका दर्शन केवल चर्म चक्षुओं से देखने मात्र से व्यक्ति भव सागर से मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। उनका परिमाण 81 अंगुल का है। उनके ललाट की शोभा अष्टमी के चंद्रमा के को मात देने वाली है। कमल सदृश उनके नेत्र हैं। उनके मुख चंद्र के दर्शन से त्रिताप शांत हो जाते हैं। नासिका द्वैत तिल पुष्प सदृश शोभायमान है। उनकी दिव्य देह मणिमय होने पर भी अधर हास्य युक्त है।
कर्ण युगल से मकराकृत कुंडल शोभायमान है। कंठ में ग्रीवाभूषण है और आजानुलंबित चार भुजाएं हैं। पीत वसन और मोती की मालाएं जंघों तक लहरा रही हैं। उनके वाम पार्श्व में माता लक्ष्मी विराजमान है। उनके पीछे अनंत भाग में अपने फनों से छत्राकार में फैला हुआ स्वयं अनंत देव हैं। गरुण उनकी सेवा में तत्पर हैं। हे राजन, मैं और क्या कहूँ, आपके आदेशों की पूर्ति करके मैं वापस लौट आया हूँ। यह सब व्याख्यान सुनकर राजा गदगद हो उठे और कहने लगे, आप मुख से मैं पाप नाशक रूप और नील दिव्य निर्माल्यादि को प्राप्त करके कृतार्थ हो गया हूँ। आप मुख का अर्थ है परावाणी, जिसके श्रवण से जीव का सदा मंगल होता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं राजोचित समृद्धि लेकर नीलांचल जाऊंगा और वहां अस्थायी निवास करूंगा। उस भगवान को संतुष्ट करने हेतु मैं वहां पर अश्वमेध यज्ञ करूंगा और स्नेह स्नेह उपचारों से उनकी आराधना करूंगा। इस प्रकार वे श्रद्धा युक्त होकर भक्ति से भगवान की स्तुति करने लगे और देवर्षि नारद का वहां पर आगमन हो गया। इस प्रकार जो है राजा श्रद्धा युक्त होकर भगवान की भक्ति पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगते हैं और उसी समय भगवान देवर्षि नारद का वहां पर आगमन हो जाता है। आगे की स्टोरी हम लोग इसमें कल सुनेंगे कि नारद मुनि के आने से फिर क्या आगे घटना होती है।